हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके टेस्ट सीरीज का 69वां पार्ट है। और चलिए सबसे पहले 68वें पार्ट का उत्तर हम करते हैं। पहला का उत्तर है लॉर्ड मैकाले आईपीसी के निर्माता थे। दूसरे प्रश्न का उत्तर है हरियाणा में एसटी नहीं है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है भगवती चरण शर्मा चित्रलेखा के लेखक हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर है आर एन टैगोर चित्रांगदा के लेखक आर एन टैगोर है, लेकिन ध्यान रहे आपको रविन्द्रनाथ टैगोर है, चिदंबरा के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। ध्यान रहे आपको। पांचवें प्रश्न का उत्तर है मस्तिष्क, अल्जाइमर का इफेक्ट जो है ब्रेन पे होता है। छठे प्रश्न का उत्तर है मसूड़ा, पैरिया का असर मसूड़े पे है। सातवें प्रश्न का उत्तर है कालाजार से अस्थि मज्जा पर असर पड़ता है। और आठवें प्रश्न का उत्तर है तंत्रिका तंत्र, टेटनेस का जो प्रभाव है वो तंत्रिका तंत्र पे पड़ता है। और नौवें प्रश्न का उत्तर है फेफड़ा, निमोनिया का जो है असर फेफड़े पे पड़ता है। और 10वें प्रश्न का उत्तर है फेफड़ा, लंग्स, कोरोना का असर भी फेफड़े पे ही पड़ता है। सांस लेने में दिक्कत होती है कोरोना के कारण। तो चलिए, हाँ आप लोग काफ़ी समझदार हैं, अच्छा उत्तर कर रहे हैं। आप लोग से पता ही है, आप कर रहे होंगे तैयारी। जीके 1 से 105 को जल्दी आप तैयार कर लीजिए और करेंट 1 to 50 को आप जल्दी तैयार कर लीजिए। जितना जल्दी कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा फायदा है। एग्जाम का क्या पता कब हो जाए क्या हो जाए, तो जितना जल्दी आप तैयार रखिए। और सिर्फ तैयार करके आपको छोड़ना नहीं है, ये कब तक रिवीजन करना है, कब तक करना है, जिस दिन आपका रिजल्ट में नाम आ जाए उस दिन तक आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको भारत की राजधानी दिल्ली भी बार बार सुनना पड़ेगा। याद इसलिए है क्योंकि आप सुन रहे हैं हमेशा, हर चीज को आप बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारी याददाश्त इंसानों की एक महीने में 10 से 15% बात याद रहती है। अब आप अंदाजा कीजिए कितना आपको प्रैक्टिस करना है। आप 5 बार प्रैक्टिस कर पाएंगे, 5 बार रिवीजन करेंगे तो आपको पूरे महीने याद रह पाएगा, शायद, तो भी गारंटी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार तो कोर्स कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये कोर्स बहुत साइंटिफिक है, लॉजिकल है, सिस्टमेटिक है। सीधे कहीं से जीके मत सुनिए, बल्कि एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको पढ़िए। पूरा वीडियो सिस्टमेटिक बना हुआ है 1 से 105, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए और करेंट कर लीजिए। उसके बाद रिवीजन करते रहिए, कुछ भी सुनिए, सुनते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन ये सिस्टम से अगर आप करेंगे ना तो आपके दिमाग में बातें आएंगी। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नीलगिरी पर्वतमाला दूसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तीसरा प्रश्न, अरावली पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? चौथा प्रश्न, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पर्वत कौन है? बेहतरीन प्रश्न है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जितना भी प्रैक्टिस सेट है और जितना भी आपके लिए जीके तैयार किया गया, टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है, ये सब अति महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, अति ज्वलनशील है। ये बिल्कुल कोई भी प्रश्न छोड़ने का नहीं है आपको। पांचवा प्रश्न, नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? और छठा प्रश्न, कार्डेमम की पहाड़ियां किन राज्यों में है? सातवां प्रश्न, प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन कहते हैं, एक होता है साइक्लोन, एक होता है एंटी साइक्लोन। प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आठवां प्रश्न, एमआरआई का विस्तृत रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म? नवा प्रश्न, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म बताएं। और
जी का फुल फॉर्म बताएं। ये 10वां प्रश्न है। EEG का फुल फॉर्म बताइए।